ओके। किसी न किसी में 63वां सवाल मिसिंग है। 63 नंबर सवाल। 63वां जो है 61वां एक काट दिया है। चलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, गुड इवनिंग भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग स्टूडेंट्स? चलिए, हमारी फिर मुलाकात हो रही है आज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि पढ़ने के लिए। टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ भी कहीं भी कैसे भी अचानक से नहीं चल रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक, ठीक है ना? अगर आप परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस का बेसिक पढ़ के आएंगे तो आप खुद से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत प्यारा है। दो तीन सवाल मैं इस पे आपको करवाऊंगा। देखो, दो वस्तुओं की कीमतें 5:8 के रेशियो में हैं, ठीक है? यदि पहली वस्तु की कीमत में X% की वृद्धि हुई, दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है, तो ए और बी की नई कीमतों का अनुपात 17:14 होगा। आपसे पूछा है एक्स का मान क्या है, जवाब दें। बहुत बढ़िया सवाल, रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो से ही निपटा देंगे। देखो, दो वस्तु की कीमत ए और बी 5:8 के रेशियो में है। किस रेशियो में है? 5:8 के रेशियो में। कि पहली वस्तु कीमत 5 है तो दूसरी वस्तु कीमत 8 है। पहली वस्तु की कीमत X% बढ़ी है, पहली वस्तु कीमत X% बढ़ी है और दूसरी वस्तु कीमत 30% कम हो गई। दो वस्तुएं ए और बी। अब ऐसा सवाल देखो रेशियो में भी हुआ है। अब जिसने रेशियो ढंग से पढ़ा होगा वो तुरंत क्लिक कर लेगा, उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दो वस्तुएं ए और बी, उनकी कीमतों का रेशियो 5:8 है। पहली वस्तु कीमत X% बढ़ती है, दूसरी X% घट जाती है, तो ए और बी की नई कीमतों का अनुपात 17:14 हो जाएगा। एक्स का मान अब बताओ भाई। बी की कीमत है 8, 8 को अगर 30% घटाओगे तो कितना रह जाएगा? किसी भी संख्या को 30% घटाओगे तो 70% रह जाएगा। 8 का 70% 5.6, यानी कि बी की कीमत हो जाएगी 5.6। सवाल के अनुसार अब ए और बी की नई कीमतों का रेशियो कितना है? सवाल के अकॉर्डिंग ए और बी की नई कीमत का रेशियो कितना है? 17:14 है। आप बोलोगे आंसर 17:14। 14 की वैल्यू सवाल में 5.6 दी है, 14 चौका 56, तो 17 की वैल्यू भी 4 गुना होनी चाहिए ना। 17 चौका 68, 6.8। आप बोलोगे आंसर 17 की वैल्यू भी 4 गुना होनी चाहिए, 6.8। आप बोलोगे जी। यानी कि अगर वस्तु कीमत पहले 5 थी ए की, तो 5 से बढ़ के 6.8 होगी, तो कीमत बढ़ी कितनी है? 1.8 बढ़ गई। 1.8 ओवर 5। अब 1/5 20% होता है, 1.8 से गुणा करेंगे तो 36%। डी ऑप्शन। तो वस्तु कीमत ए की 36% बढ़ गई, ये आंसर है, खत्म। कितना प्यारा सवाल है, सारा का सारा खेल रेशियो का है, ठीक है जी। रेशियो ढंग से पढ़ेंगे तो होगा सवाल। सवाल नंबर 61, अगला टाइप, सॉरी सेम ही टाइप है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सोचने समझने की कोशिश करिए, बनाओ। ए मैन्युफैक्चरर फिक्सेज इज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक मैन्युफैक्चरर सामान का सेलिंग प्राइस अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 33% अधिक रखता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब किसी सामान को बनाने की जो लागत है वो 12% बढ़ जाती है, और सामान को जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है वो सेलिंग प्राइस को भी 10% बढ़ा देता है। तो आपसे पूछा है उसका बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, उसके लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताइए। बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करेगा। ये है सीपी, ये है एसपी। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि एक मैन्युफैक्चर जो है सामान का सेलिंग प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट से 33% ज्यादा करता है। यानी कि अगर किसी सामान को बनाने में 100 रुपए का खर्चा आया है,
100 रुपए खर्च आया है, तो निर्माता ने, है ना, मैन्युफैक्चरर ने सामान का सेलिंग प्राइस कितना लगाया, 33% ज्यादा, 133 रुपए फिक्स किया है सेलिंग प्राइस, 133। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट प्राइस 12% बढ़ जाता है। कॉस्ट पहले 100 रुपए था, वो 12% बढ़ गया, 112 हो गया, 112। और जो मैन्युफैक्चरर है वो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा देता। भाई विक्रय मूल्य कितना था पहले, 133। अब 133 को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 133 को 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगा ना, 1.1। भाई किसी भी संख्या को अगर आप 10% बढ़ाओगे तो खुद का 1.1 गुना हो जाती है। यानी कि अब कॉस्ट प्राइस हो गया 112 और सेलिंग प्राइस हो गया ये। आपसे पूछा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो। आप सीपी से एसपी का मेरे प्यारे भी क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो तो सबसे आसान है सीपी एसपी का रेशियो ले लो, है ना, ऐसा डाटा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। दशमलव है यहां पे तो एक 0 बढ़ा लेते हैं, बताओ किससे चला जाएगा ये, 7 से। 7 से चला जाएगा 160 बार, 7 से चला जाएगा 19 बार, 19 सत्ते 133, तो आ जाएगा 160 रेशियो 19 गुणा 11 209। यानी कि अब सामान का कॉस्ट प्राइस अगर 160 है तो सेलिंग प्राइस 209 हो गया। कितना ज्यादा है, 49 ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो 49 का प्रॉफिट है 160 रुपए पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। अब 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, 49 पंजे 245। 245 को 8 से भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, 30 सही 5/8% आएगा। 30 सही 5/8% का आपका प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी। खत्म, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कन्हैया जी। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है 62 मेरे प्यारे भाई, 62। 62 नंबर सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया है। इसकी हिंदी थोड़ी सी कंफ्यूज तरीके से लिखी गई थी पेपर में। इंग्लिश में ध्यान देंगे, पहले इंग्लिश में पढ़ो और हिंदी में पढ़ो मेरे दोस्तों, तो आपको लैंग्वेज क्लियर होगी। देखना केशव 63 नंबर सवाल, 63। A man sells his goods at certain price, 20% of which is his profit। क्या हमारे देश की जनता इतनी समझदार है, वो इतनी हिंदी और इतनी अंग्रेजी जानती है कि वो इस बात का मतलब समझ पाए। एक आदमी अपने सामान को एक निश्चित प्राइस पर बेचता है, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। एक आदमी अपना माल एक निश्चित मूल्य पर बेचता है जिसका 20% उसका लाभ है। बेटा यहां पे एक शब्द, अगर सवाल में यह होता है कि एक आदमी अपने सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और उस आदमी को 20% लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर सवाल में लिखा होता ना एक आदमी अपने सामान को किसी निश्चित प्राइस पर बेचता है और उसको 20% का लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां पे बोला है एक आदमी अपने सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, निश्चित मूल्य पर बेचता है, सेलिंग प्राइस। जिसका, ये जिसका शब्द किसके लिए लगाया है, जिस प्राइस पे वो बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या आपने पढ़ा है ना कि प्रोनाउन जो है मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउन जो होता है वो नियरेस्ट नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। एक आदमी अपने सामान को एक सर्टेन प्राइस पर बेचता है, 20% ऑफ विच, ये विच किसके लिए लगा है, विच लगा है जिस प्राइस में वो सामान को बेच रहा है। समझ में आया, बहुत फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये प्रॉफिट लॉस है, लैंग्वेज में घुमा देता है आदमी को। अगर मैं आपसे कहूं एक आदमी अपने सामान को बेचता है, 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है तो 100 का सामान 120 में बिका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह कहानी अलग है कि एक आदमी अपना माल एक निश्चित प्राइस पर बेचता है। मैंने मान लिया कि माना एक आदमी अपना सामान 100 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है, 100 रुपए में। तो जितने रुपए में वो सामान बेचता है ना,
जिस प्राइस में वो सामान बेच रहा उसका 20% यानी कि 20 रुपए उसका लाभ है, 20 रुपए उसका लाभ है। यानी कि आदमी ने सामान 100 रुपए में बेचा और 20 रुपए उसका प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य कितना होगा? 80 रुपए होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 80 रुपए होगा। यह मतलब है अनुज, वो आप पे डिपेंड करता है बेटा, आपको पूरा पढ़ना है कि छोड़ छोड़ के पढ़ना है। 100, एक आदमी अपने सामान को 100 में बेचा, तो जिस प्राइस में वो बेचा है उसका 20% लाभ है। 100 का 20% 20 लाभ है, तो सीपी कितना होगा? 100 रुपए में बेचने पर 20 का लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस 100 से 20 कम 80 रुपए रहा होगा। ये पहली लाइन का मतलब है। थोड़ी बुद्धि से फोकस होकर पढ़ोगे सवाल की लाइन को तो ही समझ पाओगे आप आगे। यदि जिस कीमत पर वह सामान खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि होती है, जिस कीमत पे वो सामान खरीदता है वो 10% बढ़ जाता है। सामान खरीदा था 80 में, ये 10% बढ़ जाता है। भाई 80 को 10% बढ़ाओगे तो 88 हो जाएगा। जिस कीमत पे वो सामान खरीदता है वो 10% बढ़ जाता है और वह 8% अधिक पर बेचता है। भाई बेचता कितने में था? पहले 100 में, अब 100 से 8% ज्यादा में बेचता है, यानी कि 108 रुपए में, 108 में। तो आपसे पूछा है उसका लाभ परसेंट कितना होगा, यानी कि मेरे दोस्तों अब 88 का सामान वो 108 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट होगा? रेशियो ले लो। ये 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 22 बार, ये 4 से चला जाएगा भाई 27 बार। अब अगर 22 का सामान 27 में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 5 का। 5/22 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 1/22 क्या होता है? 1/22 होता है 4.5%, 4.54%। तो 5/22 क्या होगा जी? 5 से गुणा, यानी कि 22.7% अप्रोक्स। ए इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन बहुत जबरदस्त सवाल था। ठीक है जी। देखो सारे तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे। कौन सा टाइप था? सीपी और एसपी दोनों को चेंज किया गया है। ठीक है ना? तीन, एक एक सवाल इसमें 63 नंबर 2 बार कट गया है। 1 सेकंड होल्ड करो, दो कटवा रहा हूं, लगवा रहा हूं उसे। ठीक है बच्चों? ओके भाई, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, और ये सवाल 2017 के प्री में आया था। टीसीएस के आने से पहले जो पेपर हुआ था ना सबसे आखिरी बार 2017 का, उसका प्री और मेंस बहुत अच्छे लेवल का था। बनाए बहुत अच्छे लेवल का था, इतना अच्छे लेवल का था कि बच्चों को आंदोलन करना पड़ा था कि आसान पेपर बनाओ, ऐसा पेपर था। यही बेसिक है ऋतिक, और कोई बेसिक नहीं है। मैं कहता हूं आप बेसिक घर से पढ़ के आओ, परसेंटेज रेशियो घर से पढ़ के आओ। नहीं उपेंद्र, सवाल की लैंग्वेज को समझो, सवाल की लैंग्वेज को समझो, सवाल पढ़ो, 10-12 बार सवाल पढ़ो। मैं जो बोलता हूं उसको सुनो। केवल बोर्ड पे देखते रहोगे नहीं पल्ले पड़ेगा, जो मैं बोलता हूं उसको भी सुनो, उसको समझो, ध्यान दो, गहराई को समझो। अगला सवाल जल्दी जल्दी करो, ऐसे तो कभी नहीं कर पाएंगे हम। एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है। सिंपल है, एक सामान को बेचने से उसके क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का 220% लाभ होता है। पिछले सवाल में ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग था। एक शब्द बदलने से पूरे सवाल का मतलब बदल जाता है। एक सामान को बेचने से सीपी का 220% लाभ होता है, यानी कि मैंने मान लिया कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो 100 रुपए पर 220% लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 रुपए पे 220 लाभ है तो सेलिंग प्राइस होगा 320 रुपए। 100 रुपए पे 220 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है 320 रुपए। आगे क्या बोला है? यदि कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस में 25% की वृद्धि होती है लेकिन सेलिंग प्राइस सेम रहता है, तो नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम है? जबरदस्त सवाल है। कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना था पहले? 100। कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 को 25% बढ़ाओगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? अब 125 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर।
सेलिंग प्राइस सेम रहता है, विक्रय मूल्य समान रहता है। विक्रय मूल्य पहले 320 था, विक्रय मूल्य अभी भी 320 है। तो इस कॉस्ट प्राइस 100 से बढ़ के 125 हो गया, 25% बढ़ गया, सेलिंग प्राइस समान रहा। तो अब मुझे बताओ कि अब कितना प्रॉफिट है, जवाब दो। अब कितना प्रॉफिट है, जल्दी से जवाब दो सब लोग, कितना प्रॉफिट है? 125 का सामान अगर 320 में जा रहा है तो कितना प्रॉफिट है? 125 का सामान 320 में जा रहा है तो कितना प्रॉफिट है? मैं हमेशा कहता हूं बेस को अगर 100 बना लोगे तो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। देखो मेरे दोस्तों, 125 बहुत अच्छा नंबर है। 125 को 8 से गुणा करते हैं तो 1000 आता है। अगर 125 को इस पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा कर दें, क्योंकि 125 गुणा 0.8 होता है 100, और 320 की 0.8 में गुणा करेंगे तो होता है 256। मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बेस को 100 बना लेता हूं तो 100 बनाने से फायदा क्या है कि डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, यानी कि 100 से 256 में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितना है? अब 156% का प्रॉफिट है, 156%। क्लियर है? तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो गई। ये 125 को अगर 100 बनाना है तो मैंने पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा कर दी, क्योंकि 125 अट्ठे 1000 होता है और 125 गुणा 0.8 100 होता है। यानी कि मेरे दोस्तों, पहले अगर 220% का प्रॉफिट था सामान पे, पहले कितना प्रॉफिट था? 220%। अब कितना प्रॉफिट है? 156%, 156%। सवाल में क्या पूछा है? सवाल पढ़ो, कृपया सवाल पढ़ें, सॉल्यूशन के चक्कर में ना पढ़ें। सॉल्यूशन की कोई इज्जत नहीं, सवाल की इज्जत है। सवाल पढ़ते रहो, उत्तर अपने आप आएगा। नया लाभ प्रतिशत पुराने लाभ प्रतिशत से कितना परसेंट कम है? नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना कम है? पहले प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनली 220% था, अब नया प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 156%। तो 156% जो प्रॉफिट है वो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना कम है? परसेंटेज कम या लेस निकालना हो तो मैंने क्या सिखाया? हमेशा रेशियो ले लो। परसेंटेज कम या ज्यादा निकालना हो तो हमेशा क्या ले लो? रेशियो ले लो। इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट मूल लाभ प्रतिशत से कितना परसेंट कम है? रेशियो ले लेंगे। ये किससे जाएगा? ये 4 से 220 चला जाएगा 55 बार, और 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 4 तिया 12, 4 नाम 36, 39 बार। ठीक है, 55 से 39 हो गया मेरे दोस्तों, कितना डिक्रीज हो गया? 16। 16 कम हो गया ओवर 55। ठीक है ना? समझदार हूं मैं तो 29% लगा दूंगा मेरे दोस्तों। अप्रोक्स में इंटू 100% परसेंटेज में निकालना है तो ये 5 से चला जाएगा 20 बार, ये चला जाएगा 11 बार। अब 320 को 11 से भाग देना है। 16 दूनी 32, 320 को 11 से भाग देंगे तो 30 बार तो नहीं जाएगा, 11 तिया 33 होता है, 29 बार जाएगा। तो सी ऑप्शन आएगा, अप्रोक्स 29%। खत्म। ठीक है ना? तो देखो ये चारों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, सेम टाइप के चारों क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों क्वेश्चन में सीपी को भी चेंज किया गया है, एसपी को भी चेंज किया गया है, और नया प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। कैसे करना है? रेशियो ले लेना है। सीपी एसपी का रेशियो ले लो, अपने आप आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना? ये ऐसे सवाल है जिनमें अलग से कंसेप्ट कोई नहीं बताना, कंसेप्ट सब पढ़ लिया। ठीक है ना? केवल इनकी प्रैक्टिस हो सकती है। इनमें कुछ भी ऐसा लॉजिकल नहीं है जो मैंने आपको ना बता रखा हो। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया हुआ है, रेशियो पढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट लॉस की परिभाषा बताई हुई है, और कुछ जानना ही नहीं है, और बस सवाल करना है। ठीक है ना? 4-4 सवाल करवा रहा हूं एक टाइप पे, अब भी ना समझे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही सवाल करवाएंगे, इस टाइप का जवाब दीजिएगा। एक ही सवाल करवाऊंगा इस टाइप का, बहुत भयंकर सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। बताओ बताओ मेरे दोस्त, बेस्ट सवाल है, बेस्ट अपने आप में सवाल, बेस्ट। एक सवाल करवाएंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज इंक्रीज्ड बाई 20%। एक कमीज का कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाता है। ठीक है,
एक व्यापारी कमीज के विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को इस प्रकार चेंज करता है कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। बहुत बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन सवाल, ध्यान सुनिएगा। एक कमीज का कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाता है, तो एक व्यापारी, भाई कॉस्ट प्राइस बढ़ गया तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट परसेंटेज भी बदल जाएगा। लेकिन एक व्यापारी इतना समझदार है, उसने सेलिंग प्राइस को इतना चेंज कर दिया कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे, लाभ का प्रतिशत सेम रहे, लाभ प्रतिशत सेम रहे, लाभ प्रतिशत समान रहे, प्रतिशत। नए विक्रय मूल्य पर कमीज को बेचने से व्यापारी को 10 रुपए अधिक लाभ होता है नई सेलिंग प्राइस पर बेचने से। पूछा है व्यापारी का नया लाभ क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं। देखो बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इन रुपीज। अगर आपको किसी सामान को बेचने से प्रॉफिट पता करना हो कि आपको रुपए में कितने का प्रॉफिट हुआ, तो कैसे पता लगाएंगे? प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है रुपये में? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, किसी सामान को बेचने से आपको प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हुआ, तो कैसे पता लगाओगे? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना हुआ बटे कॉस्ट प्राइस और इंटू 100%, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर है? अब मेरी बात लॉजिकली सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं लॉजिकली बताऊंगा, कोई एग्जांपल नहीं लूंगा, इतना टाइम नहीं है कि इस पे एग्जांपल देके समय खराब करा जाए। एक कमीज की लागत मूल्य 20% बढ़ जाती है। एक व्यापारी कमीज के सेलिंग प्राइस को इस प्रकार बदल देता है कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। सुनो मेरे दोस्तों सुनो, देखो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। भाई ये तो फॉर्मूला हो गया, चलो अच्छी बात है। सीपी से एसपी का रेशियो आप लोगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आता है, आप बोलोगे हाँ सर। तो सामान का कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाता है। कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया तो 120% हो गया 1.2। अब सेलिंग प्राइस को कितना चेंज करें कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे? प्रॉफिट परसेंटेज सेम बनाए रखने के लिए सीपीएसपी का रेशियो उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। अगर कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया है तो सेलिंग प्राइस भी अगर 20% बढ़ जाए, अगर सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही रहेगा जितना पहले था, वो कि ये 1.2 कट जाएगा। बोलो कट जाएगा कि नहीं? अगर आपका कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाए, 1.2 गुना हो जाए, और सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ जाए, 1.2 गुना हो जाए, तो 1.2 तो कट गया ना, प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही रहा जितना पहले था। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर सीपी 20% बढ़ा है, अगर आप सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज भी जो है उतना ही रहेगा जितना पहले था। लेकिन प्रॉफिट का जो अमाउंट है, भाई पहले प्रॉफिट इतना था, हमने क्या किया, हमने कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया, हमने सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट का अमाउंट तो 20% बढ़ गया ना। पहले प्रॉफिट ये था, आज प्रॉफिट ये है, तो कॉस्ट प्राइस भी 20% बढ़ गया, सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ गया, तो प्रॉफिट का अमाउंट भी तो 20% बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहा लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट 20% बढ़ गया। प्रॉफिट की धनराशि 20% बढ़ गई 1/5। यानी कि अगर सामान पे पहले 5 का प्रॉफिट था तो अब उस सामान पे 6 का प्रॉफिट है। बात समझ में? प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जैसे आदमी की क्या, छोड़ो आप, यानी कि प्रॉफिट पहले 5 था तो 6 हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना? 1। सवाल के अकॉर्डिंग नए विक्रय मूल्य पर कमीज को बेचने से व्यापारी को 10 रुपए अधिक लाभ होता है। व्यापारी को नया एक्स्ट्रा लाभ कितना हो रहा है? 10 रुपए, एक की वैल्यू 10 रुपए। नया लाभ आपसे पूछा है 6 की वैल्यू 60 रुपए है। सवाल केवल इतना सा था, सी ऑप्शन। सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है, लेकिन इस इतने से करने के लिए इतना ज्यादा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, इतना ज्यादा लॉजिक। पुराना लाभ नहीं पूछा बेटा, नया लाभ पूछा, नया लाभ।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भैया छोड़ दीजिए। जरूर नहीं कि हर चीज पढ़ी जाए, हर चीज समझी जाए। थोड़ी छोटी नौकरी कर लेंगे, सस्ता कपड़ा पहन लेंगे, थोड़ी डरावनी वाइफ ले आएंगे, ठीक है ना, छोटी गाड़ी में चल लेंगे, है भाई। जरूर थोड़ा ना कि सारी ख्वाहिशें पूरी करी जाएं। मानव जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है कि भौतिक सुख भोगने के लिए मिला है, ये बात कह के संतुष्ट कर लेंगे खुद को। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट टाइप। राम राम भाई। हैं? हाँ, चलो जी अगला टाइप। अगला टाइप तो बहुत आसान है। चलो अगला टाइप बहुत आसान है। अगर आप अनपढ़ होते तो जल्दी समझ पाते, थोड़े पढ़े लिखे हो तो मुश्किल होगी, ठीक है ना। क्योंकि अनपढ़ आदमी अपना नुकसान जल्दी पकड़ लेता है। चलिए, उसके बाद बतानी नहीं पड़ती। ये है देखो, कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य। ये है कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य आप जानते हो, जिसपे कोई सामान खरीद। तो मैं आपसे कहूं भाई ये पेन है, मैं आपसे कहता हूं कि ये पेन है दोस्त, इस पेन को 500 रुपए में बेचने पर होता है प्रॉफिट। भाई इस पेन को अगर मैं 500 रुपए में बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा, लेकिन अगर इस पेन को मैं 400 रुपए में बेचूंगा, 400 रुपए या 300 रुपए में बेचूंगा, 300 रुपए में, तो मुझे लॉस होगा। क्या होगा? लॉस, नुकसान होगा। मैं आपसे कहता हूं इस पेन को 500 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का फायदा होगा जितना 300 रुपए में बेचने पर लॉस होगा। इस पेन को 500 रुपए में बेचने पर उतना ही फायदा होगा जितना पेन को 300 रुपए में बेचने पर नुकसान होगा। तो पेन का क्रिय मूल्य बताओ क्या होगा? जल्दी से फटाफट करो। सुनते नहीं हो आप लोग यार मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। ऐसा काम कैसे चलेगा भाई? मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, सुना तुमने कबाड़ो? अरे कबाड़ लो। इस पेन को 500 रुपए में बेचने पर उतना ही हो रहा है यार, कि एक बालक तो मेरी बात सुनो यार। तुम क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, इसको रखो साइड में। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, केवल उसका जवाब दो। इस पेन को 500 रुपए में बेचने पर उतना ही फायदा होगा इस पेन को जितना 300 रुपए में बेचने पर नुकसान होगा। उसके लिए तो करंट दिमाग तेज करना पड़ेगा आपको। तो पेन की कीमत कितनी होगी, क्रिय मूल्य क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सर ऐसे केस में पेन का जो प्राइस होगा इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू होगा, इन दोनों का बीच का वैल्यू होगा, इन दोनों का एवरेज। इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 300, 500, 800 का आधा 400 रुपए। पेन का सीपी 400 रुपए होगा, देख लो चाहे। 400 रुपए का अगर पेन है 500 में बेचोगे तो 100 रुपए का फायदा है, और 400 रुपए का पेन है 300 में बेचोगे तो 100 रुपए का लॉस है। देखो जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, हो गया कि नहीं बराबर?
आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या कर लेना है, सीपी एवरेज ले लेना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब कंसेप्ट क्लियर है, सवाल करके बताओ। ये रहा सवाल, सेम सवाल है, बस इसकी लैंग्वेज जो है वो लिखी गई है। बोलो, किसी वस्तु को 8800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 7200 रुपए में बेचने पर होने वाली राशि के बराबर है। इस पेन को 9600 रुपए में बेचा जाए तो कितना लाभ प्रतिशत होगा? तो सीपी निकालो। एग्जाम तो 2024 में आएंगे, करें अब सीपी निकालो जल्दी से। एक पेन को 88 में बेचने पर एक पेन को 8800 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ है जितना 7200 में बेचने पर लॉस है। तो सीपी क्या होगा भाई? दोनों का एवरेज, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? 16000। 16000 का आधा 8000। सीपी 8000 रुपए आ गया। अब 8000 रुपए का सामान बोला है, 8000 का सामान 9600 में बेचोगे, 9600 में तो कितना प्रॉफिट होगा? 8000 का सामान 9600 में बेचोगे तो 1600 का प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट है? 8000 रुपए का 20% होता है 1600। ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला सवाल बहुत आसान टाइप है, कुछ भी नहीं है इस टाइप में, बस आपको एवरेज ले लेना है। तुम लोगों का यार कोई पढ़ने में ध्यान नहीं है, तुम लोगों का कोई पढ़ने में ध्यान नहीं है, कोई सीरियसनेस तुम्हारे अंदर नहीं है। पता नहीं तुम लोगों का क्या होगा। तुम्हारा जीवन तो मुझे अंधेरे में दिखाई दे रहा है, दुख में दिखाई दे रहा है मुझे तुम्हारा जीवन, दुख में। कोई ध्यान नहीं है तुम लोगों का पढ़ने में, बिल्कुल बेकार वाहियात, बिल्कुल कबाड़ बालक, कोई फर्क। ₹13,400 में वस्तु को बेचने से हुआ लाभ 11,600 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपए में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? रुपए में आपको बताना है। सेम सवाल, 13,400 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से जो लाभ होता है, 11,600 रुपए में बेचने से वस्तु को उतना ही नुकसान होता है। तो वस्तु का जो सीपी होगा, क्रिय मूल्य, इन दोनों का एवरेज होगा कि नहीं? अब 13, 11, 24, 400, 600, 1000, 25,000 हो गया। दोनों को जोड़ो 25,000, 25,000 का आधा 12,500 रुपए। तो वस्तु का क्रिय मूल्य हो गया 12,500। अब 12,500 रुपए का सामान अगर 14,750 में बेचोगे तो कितना फायदा होगा? ये माइनस करो, फायदा क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें से घटाएंगे तो 2,250 रुपए आएगा। डी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। बात खत्म। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 67 बनाओ। यस, ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया है, करके बताइए जी। ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया, फटाफट करके बताओ सब लोग, फटाफट। थोड़ा सा अलग लिखा हुआ, 2030 के पेपर में आया है सवाल। 2023 के पेपर में थोड़ा सा अलग लैंग्वेज लिखा हुआ है। एक सेंटर टेबल को 13,440 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत, यहां क्या बोला? प्रॉफिट परसेंटेज, समान सेंटर टेबल को 10,560 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। एक बात देखो, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, सीपी कोई बेस मान के निकाला जाता है। दोनों का बेस सीपी सेम होता है, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो। अब सीपी पे जितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है उतना 13,440 में बेचने पर जितने परसेंट का प्रॉफिट है, 10,560 में बेचने पर उतने ही परसेंटेज का लॉस है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों सीपी को बेस मानकर निकाले जाते हैं तो प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट भी सेम होगा। यानी कि सेंटर टेबल को 13,440 में बेचने पर जितने रुपए का प्रॉफिट है, 10,560 में बेचने पर उतने ही रुपए का लॉस रहा होगा। तो सीपी के लिए आपको घबराना नहीं है, सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। एवरेज दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इन दोनों को जोड़ूंगा, बताओ बच्चों कितना आएगा? 13, 10, 23,000 और ये 1,000 हो गया, 24,000।
24,000 का आधा 12,000 रुपए आ गया वस्तु का सीपी सेंटर टेबल का क्रय मूल्य। बोला 20% का लाभ कमाने के लिए टेबल को किस दाम पर बेचना चाहिए? 12,000 सीपी है, 20% का लाभ कमाना है तो आपको 120% में सेल करना चाहिए। 120% की वैल्यू निकाल लो, 100% में 20% प्रॉफिट कमाना है, 14,400 रुपए में आपको सेंटर टेबल बेचना पड़ेगा। ए ऑप्शन आंसर है। तो ऐसे सवाल से भी आपको घबराना नहीं है, चाहे प्रॉफिट लॉस हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज हो, सेम कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी क्रय मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। ठीक है, कर पाएंगे सवाल जी। लास्ट क्वेश्चन, एक और सवाल देखेंगे इस टाइप का लास्ट, फिर अगला जो है कंसेप्ट बताऊंगा, अगला टाइप पढ़ाऊंगा। फिर एमटीएस 2023 का बनाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बनाओ। दिव्या की शिफ्ट में था ये वाला सवाल, दिव्या कर लिया था आपने? दिव्या आपकी शिफ्ट में था, सवाल कर लिया था आपने? सब कुछ पढ़ना चाहिए लीजेंड जी, अर्थ सारा अर्थमेटिक, हर एक कंसेप्ट के दो सवाल कम से भी कम। रवि एक लैपटॉप बैग रीता को 1920 रुपए में बेचता है और वह दूसरा समान लैपटॉप बैग विनय को 1280 रुपए में बेचता है। रीता को लैपटॉप बैग बेचने में अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को लैपटॉप बैग बेचने में प्रतिशत हानि के बराबर है। 25% का लाभ कमाने के लिए रवि को लैपटॉप बैग किस कीमत पर बेचना चाहिए? सवाल वही है। देखो एक छोटे से सवाल को, टैलेंट देखो एग्जामिनर का, एक छोटे से आसान सवाल को कैसे उसने 8 लाइन का बना दिया, 7 लाइन का। देख रहे एक छोटे से सवाल को। ठीक है भाई, तो जरूरी नहीं कि अगर किसी सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी है तो मुश्किल सवाल हो, ये तो वही है ना। रवि एक लैपटॉप बैग को बेचता है रीता को और 1920 रुपए में। सेम लैपटॉप बैग, दूसरा सेम लैपटॉप बैग है, विनय को बेचता है 1280 रुपए में। अब रीता को बेचने में जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, विनय को बेचने से उतने ही परसेंट का लॉस हुआ। यानी कि बैग का जो सीपी होगा वो इन दोनों के बीचों बीच की वैल्यू होगी, इन दोनों का औसत रहा होगा ना। दोनों को जोड़ो भाई, 19 12 31 और 20 80 100, 3200, 3200 का आधा 1600, तो सीपी आ गया 1600 रुपए। बोला 25% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? अब 1600 का 25% तो 400 रुपए होता है ना, तो बैग को 2000 रुपए बेचना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर है। सब बात समझे, बात समाप्त। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला टाइप। ठीक है भाई, कर लोगे इस टाइप का सवाल? चलिए दोस्तों, अगला टाइप आएगा। अगला टाइप पे मैं आपको जो है यहां पर 6 क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन टाइप है दोस्तों। चलिए, जो मैंने अभी पढ़ा है ना इसी टाइप का एडवांस वर्जन है, जो मैंने अभी पढ़ा है उसी टाइप का एडवांस वर्जन है। करो करो बच्चों, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, सारा खेल लैंग्वेज समझने का है। मैं आपको बहुत धीरे से समझाऊंगा एक सवाल, फिर फास्ट फास्ट करेंगे। कोई दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है। जैसे माना किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है ये सीपी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी। बोला एक दुकानदार एक सामान को 455 रुपए में बेचता है लॉस पर। मुझे नहीं पता कितने का लॉस है, पर लॉस होता है। दुकानदार एक सामान को 455 रुपए में बेचता है और 455 रुपए में बेचने पर उसको क्या होता है, बेचारे को नुकसान होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कम में बिका। यदि वह इस वस्तु को 490 रुपए में बेचता है तो उसे हुई हानि के 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। यह है मेरे दोस्तों, एक किसी दुकानदार को 455 रुपए में बेचने पर लॉस होता है। यदि उसी सामान को 490 रुपए में बेचा जाए, दुकानदार यदि उसी सामान को 490 रुपए में बेचे तो उसको जो प्रॉफिट होता है, उसको जो लाभ होता है, वो हानि की धनराशि का 4 गुना है। यानी कि सामान को 490 में बेचने पर होता है प्रॉफिट,
प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव होता है, लॉस मतलब नेगेटिव होता है, बस यही फर्क है। प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस से कम। 455 रुपए में बेचने पर हुआ लॉस, 490 में बेचने पर हुआ प्रॉफिट। 490 रुपए में बेचने पर जितना लॉस हुआ है पहले, उसका 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। माना 455 में बेचने पर अगर 1 यूनिट का लॉस है ना, अगर 455 रुपए में बेचने पर 1 यूनिट का लॉस है, तो 1 यूनिट का 4 गुना होता है 4 यूनिट, तो 490 रुपए में बेचने पर 4 यूनिट का प्रॉफिट है। 490 में बेचने पर 4 यूनिट का प्रॉफिट है, यही लिखा है ना सवाल में, यही बोला है। अगर 455 बेचने पर 1 यूनिट का लॉस है, तो 490 रुपए में बेचने पर 4 गुना 4 यूनिट का प्रॉफिट है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही लिखा हुआ है सवाल में। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों, कितना गैप आया? हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये कॉस्ट प्राइस से 4 यूनिट ज्यादा है, ये 1 यूनिट कम है, तो डिफरेंस कितना है? 4 और -1 में 5 यूनिट का, 5 यूनिट का गैप है भाई। कॉस्ट प्राइस से 4 यूनिट ज्यादा है, ये 1 यूनिट कम है, तो डिफरेंस कितने का है? 5 यूनिट का, 4 1 5 हो जाएगा। जबकि रुपए में डिफरेंस कितने का है? 490 रुपए में बिका, ये 455 बिका। रुपए में कितना डिफरेंस है? 490 में से 455 घटाओ 35 रुपए, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 35 रुपए। 490 में से 55 घटाओ 435 रुपए, तो 5 यूनिट की वैल्यू 35 रुपए है। तो आप चाहे यहां से सॉल्व कर लो सवाल को, चाहे यहां से, दोनों से सीपी आ जाएगा। 5 की वैल्यू 35 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू है 7 रुपए, 5 सत्ते 35 है ना। यानी कि जब आप सामान को 455 रुपए में बेचते हो, तो आपको 7 रुपए का लॉस होता है। जब आप सामान को 455 बेचते हो, तो आपको 7 रुपए का नुकसान होता है। तो सामान का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा? 455 रुपए से 7 रुपए ज्यादा है। सामान का जो सीपी होगा वो 462 रुपए होगा मेरे प्यारे भाई, सामान का क्रय मूल्य। 455 में सामान बेचते हो, 7 रुपए का नुकसान होता है, तो सीपी 455 से 7 रुपए ज्यादा है, 462 रुपए रहा होगा। क्लियर? बोला 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? 462 पर 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो 25% मतलब 1/4 लाभ कमाना है, तो ये तो होगा नहीं ना, ये होगा भाई। 462 का 462 तो रहेगा ही रहेगा, इसका 25% और निकालो। अगर 460 होता, 460 का 25% 115, ये 2 हो गया। 2 का 1/4 कितना होता है? 0.5। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 577.5 रुपए। ए ऑप्शन इसमें बेचना चाहिए। कम सवाल। 462 का 25% निकालो। मैंने कैसे निकाला? 460 प्लस 2, 460 का 25% 115, 2 रुपए का 25% 0.5 और ऐड कर दिया, ये आ गया सेलिंग प्राइस 577.5। ये है इस टाइप के सवालों को करने का तरीका, एक ही स्टेप में आप कर पाओगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने, बताओ। एक और क्वेश्चन बनाए बच्चों, दिमाग लगाना है। एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 444 रुपए में बेचा होता, तो उसे पहले के मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता। यदि वह इसे 522 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल। सवाल को पढ़ने से इतना क्लियर हो गया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। यह है मेरे दोस्तों सीपी। बोला है एक सामान को 390 रुपए में बेचने से लॉस होता है। एक सामान को 390 रुपए में बेचने से लॉस होता है, लॉस। यदि उसने सामान को 444 रुपए में बेचा होता, सामान को 444 रुपए में बेचा होता, तो उसे जितना पहले लॉस हुआ है ना, उसके 5वें हिस्से के बराबर प्रॉफिट होता। 5वां हिस्सा का मतलब 1/5, 1/5।
Had he sold it for 444, he would have earned a profit equal to 1/5 of the loss he had in the earlier case. एक सामान को 390 में बेचने पर लॉस होता है। अगर उसने सामान को 444 में बेचा होता तो जितना पहले लॉस हुआ है ना, उसका 1/5 हिस्से के बराबर लाभ होता। मैंने मान लिया बटे 5 आ रहा है ना, कि अगर पहले सपोज 5 यूनिट का लॉस है, अगर सपोज पहले 5 यूनिट का लॉस है, तो 5 का 1/5 ही तो 1 होता है। तो अब 1 यूनिट का प्रॉफिट होता। प्लस माइनस इससे लगा रहे हैं कि प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है। बात क्लियर है? जितना पहले लॉस हो रहा था उसके 1/5 हिस्से के बराबर प्रॉफिट होता। अगर पहले 5 का लॉस है तो 5 का 1/5 ही तो 1 होता है, तो अब 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बस ये बात आपको समझनी है फटाफट, इंग्लिश में एकदम सेम है। Had he sold it for 444, he would have earned a profit equal to 1/5 of the loss he had in the earlier case. उसे पहले केस में जितना लॉस हुआ है उसका 1/5 प्रॉफिट होता। अगर पहले केस में 5 का लॉस है तो अब उसे 1 का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब देखो कितना डिफरेंस है, ये +1 और ये 1 ज्यादा है बॉर्डर लाइन से, 5 कम है। डिफरेंस कितना है? 6 का। 1 5 6, एक कॉस्ट प्राइस से 1 ज्यादा है 5 कम है, 6 का। रुपए में कितना डिफरेंस है? 444 और 390, कितना डिफरेंस है? 54 रुपए का। तो 6 की वैल्यू 54 रुपए है। अगर 6 की वैल्यू 54 रुपए है तो चाहे आप सॉल्व यहां से कर लो चाहे यहां से कर लेते हैं, तो 1 की वैल्यू है 9 रुपए। 6 की वैल्यू 54 रुपए है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 9 रुपए। यानी कि जब आप सामान को 444 में बेचते हो तो आपको 9 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो जब आप सामान को 444 में बेचते हो तो 9 का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 444 से 9 रुपए कम होगा। यानी कि सामान का जो कॉस्ट प्राइस होगा बच्चों वो कितना रहा होगा? 435 रुपए, 435। सामान का क्रय मूल्य बच्चों 435 होगा। और आप 435 का सामान स्टूडेंट अगर 522 में बेचोगे, 522 में, तो पूछा कितना लाभ होगा। 435 का सामान अगर आप 522 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा बच्चों? 65 और 22, 7 और 11 में से 3 गया 87, 20% आ गया बेटा। 435 का 1/5 है कि नहीं? 400 का 1/5 80 होता है, 35 का 1/5 7 होता है। 435 का 1/5 प्रॉफिट होगा, 1/5 ही होता है 20%। 435 का 20% है 87, तो 20% का लाभ होता। कर पाएंगे? 18.5 नहीं बेटा, 20% आएगा। मनीष, मनीष को छोड़कर पूरी जनता का सही आ गया, मतलब समझ गए बालक हमारे। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस कराऊंगा। ये टाइप भी बहुत ज्यादा फेमस है। अभी तक हमने आपको जितने भी टाइप पढ़ाए उनमें सबसे ज्यादा फेमस टाइप्स में से एक है। बनाओ। करिए बच्चों। 71 नंबर क्वेश्चन यहां गलती से डल गया, फिर से 71 नंबर क्वेश्चन गलती से डल गया। अभी इसे स्किप करेंगे, 72 और 73 करेंगे। बताओ 72 नंबर सवाल बनाए, करो।
डेली रिवीजन करना है बेटा, क्लास के बाद तुरंत 15 मिनट रिवीजन करना है। वीक में 2 दिन की छुट्टी होती है, पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करना है। बहुत जबरदस्त सवाल है, करो। देखो बहुत अच्छी तरीके से लैंग्वेज लिखा हुआ है। एक वस्तु को 246.8 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 216 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि की राशि से 20% ज्यादा है। क्या आपने मेरे सवाल की लैंग्वेज को पढ़ा? सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। ये वाली जो लाइन है, जो बच्चा इस लाइन को समझ गया और इस लाइन की हिंदी को समझ के गणित में लिखना सीख गया, वो कामयाब है। सवाल में साफ साफ बोला है कि एक सामान को 246.8 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट जो होता है, वो उसी सामान को 216 रुपए में बेचने पर जितना लॉस होता है, उस लॉस से 20% ज्यादा प्रॉफिट है। सामान को 246.8 रुपए में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है ना, जितना प्रॉफिट होता है, वो उसी सामान को, उसी वस्तु को 216 रुपए में बेचने पर होने वाले नुकसान से 20% ज्यादा है। प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो लॉस से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5। 1/5 की शक्ल देख के अगर मैंने मान लिया कि माना 216 रुपए में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है, 216 में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है, तो 5 से 20% ज्यादा कितना होता है? 6। तो 246.8 में बेचने पर 6 यूनिट का प्रॉफिट है। यह सवाल कह रहा है 246.8 में बेचने पर 6 यूनिट का प्रॉफिट है। 216 रुपए में बेचने पर मेरे दोस्तों जितना लॉस है, उस लॉस से 20% ज्यादा प्रॉफिट है 246.8 में बेचने पर। तो अगर सपोज 5 रुपए का लॉस है तो 5 से 20% ज्यादा 6 होता है ना, तो 246.8 में बेचने पर 6 यूनिट का प्रॉफिट है। ऐसा सवाल में कहा गया, बात खत्म। अब यहां से भैया डिफरेंस कितना आएगा? 6 ज्यादा है, 5 कम है, 11 का डिफरेंस आएगा। रुपए में कितना डिफरेंस आएगा? ये 246.8 है, 216 है, इसमें से इसको घटाओ भाई, इसमें से इसको घटाओ, कितने का डिफरेंस आएगा? 30.8 का। पहले समान अब इतने में 246.8 और ये 216 रुपए में बेकोगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 30.8 का। तो 11 की वैल्यू 30.8 रुपए है। तो भाई एक की वैल्यू कितनी है? 11 दूनी 22 और 8, 11 8 88, 2.8 एक यूनिट की वैल्यू। अब जहां से कैलकुलेशन कम लगे, इजी लगे, कहीं से भी आंसर निकाल सकते हो। चाहे यहां से आंसर निकाल लो, चाहे यहां से, सीपी कहीं से भी आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 2.8 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5 गुणा 2.8, 5 गुणा 2.8 आ जाएगा 14 रुपए। यानी कि जब आप सामान को 216 रुपए में बेचते हो तो आपको 14 रुपए का नुकसान होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 230 रुपए। सामान का क्रय मूल्य कितना है? 230 रुपए। बात क्लियर है? जब आप सामान को 216 रुपए में बेचते हो तो आपको 14 रुपए का लॉस होता है। तो सीपी क्या होगा? 216 से 14 रुपए ज्यादा होगा, 230 रुपए। अब सवाल यह है कि यदि सामान को 320.75 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? सामान का सीपी कितना है? 230 रुपए। अब 230 के सामान को अगर 320 में बेचेंगे तो लॉस तो होगा नहीं मेरे दोस्तों, प्रॉफिट ही होगा। कितना प्रॉफिट होगा? तो आएगा मेरे दोस्तों लगभग 70 और 20, 90.75 का प्रॉफिट होगा। 230 के सामान को अगर 320.75 में बेचेंगे तो लॉस तो होगा नहीं, कम का सामान ज्यादा बेचने प्रॉफिट होगा। अब दो ऑप्शन, एक प्रॉफिट 40% से ज्यादा है और एक कम है। 230 का 40% होता है 92, ये लगभग 40% से कम है, 30% से कम है। 230 का अगर 40% में निकाला जाए तो 92 होता है, 92 रुपए। ये कितना प्रॉफिट है? 90.75, 92 से हल्का सा कम। तो प्रॉफिट 40% से हल्का सा कम आएगा, बी ऑप्शन। 40% से हल्का सा कम आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अरे बी ऑप्शन नहीं गधो, सी ऑप्शन आएगा। 230 का
30% ही 69 होता है। 69 से तो ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ है, तो 30% से तो ज्यादा ही आंसर आएगा ना, बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, ऐसा लास्ट सवाल 73 नंबर क्वेश्चन करके बताइए मेरे दोस्तों। ऐसा ही सवाल है, बस यहां पे डाटा चेंज है, ऐसा ही सवाल है। 2019 के प्री के पेपर में आया था बच्चों, सवाल प्री के एग्जाम में करें। देखो जरूरी नहीं कि आप बार बार इतना पूरा लिखें। अगर आपकी थोड़ी सी बुद्धि तेज हो गई है तो आप सवाल को सवाल में ही कर सकते हैं। एक सामान को 3450 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 3120 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि सामान को 3858.6 रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। एक सामान को 3450 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 3120 रुपए में बेचने से होने वाले लॉस से 20% ज्यादा है। लॉस से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। यानी कि 3120 रुपए में बेचने पर होता है लॉस और 3450 रुपए में बेचने पर होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो लॉस से 20% ज्यादा है, यानी कि 1/5। यानी कि अगर 3120 रुपए में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है तो 3450 रुपए में बेचने पर 6 यूनिट का प्रॉफिट है। डायरेक्ट सवाल में लिखो, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल में लिखो, इतनी बुद्धि को तेज कर लो। 3450 में बेचोगे 6 यूनिट का प्रॉफिट होगा, 3120 में बेचोगे 5 यूनिट का नुकसान होगा। डिफरेंस कितने का आएगा दोनों में? 11 का। रुपए में कितना डिफरेंस आएगा? रुपए में डिफरेंस आएगा जी यहां पर 330 रुपए का। इन दोनों में 3450 में बेचो और 3120 में बेचो तो प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा? 330 रुपए का। कितने गुना है? 30 गुना है 30 गुना। एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपए, कहीं से भी सॉल्व कर लो। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपए है तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 150 रुपए। 150 रुपए, यानी कि सामान को 3120 रुपए में बेचने पर 150 रुपए का नुकसान होता है। ये सब हटाओ। सामान को जब आप 3120 रुपए में बेचते हो तो 150 रुपए का नुकसान होता है, तो क्रिय मूल्य क्या होगा? 3120 से 150 रुपए ज्यादा है, 3270 रुपए होगा, 3270 रुपीज। इस सामान का क्रिय मूल्य होगा 3270 रुपए। अब पूछा क्या है? पूछा यह गया है कि 3270 रुपए का सामान अगर 3858.6 में बेचा जाए, 3858.6 में, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? अगर 3270 रुपए का सामान 3858.6 में, ये केवल तेज बालकों के लिए, जिनमें बुद्धि तेज है। जिनमें नहीं है, कम है बुद्धि, तो भैया वो इस तरीके से करेंगे, छोटे बालक की तरह। छोटे बालक की तरह भी मैंने आपको 3 सवाल करके बताए, ठीक है? 3 सवाल मैंने करके बताया। अब तो मेरा खून मत चूसो, कम से कम है 3 सवाल करके तो समझ जाया करो। तो 3270 का सामान 3858.6 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा बताओ, जल्दी से बताओ। एक तो होता है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है? 3270 का सामान 3858.6 में बेचा तो प्रॉफिट क्या हुआ? घटाओ 8, 15 में से 7 गया 8, बचा 37, ये 588.6 बटे 3270 परसेंटेज में इंटू 100%। ये होता है बेसिक तरीका। प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन मैं इन सब बकवास में विश्वास नहीं रखता। मैं ऑप्शन से खेलने वाला आदमी हूं। पहला 21%, अगर इसका 21% निकालोगे तो एंड में 7 आएगा, ये 6 है। पहले आसान ले लेते हैं ना। 18%, अच्छा अगर इसका 20% निकालेंगे, 18% हो सकता है, मैच हो रहा है। 20% निकालेंगे तो दशमलव आएगा ही नहीं। इसका 20% निकालूंगा तो एंड में 4 आएगा। पहली बात तो 7 दूनी 14 है, और दशमलव आएगा ही नहीं क्योंकि इसका 20% आसानी से निकल जाएगा, ये भी नहीं होगा। 16.66% होता है 1/6। अब इसका 1/6 प्रॉफिट निकालूंगा तो आ जाएगा क्या? ये नंबर 2 से कटने वाला है, 3 2 5 7 12, 3 से भी। ये नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये नंबर 6 से कटने वाला है। अगर ये नंबर 6 से कट रहा है तो 1/6 आसानी से निकल जाएगा। जब प्रॉफिट 1/6 आसानी से निकल जाएगा तो दशमलव में प्रॉफिट आएगा ही नहीं, ये भी नहीं है।
ये आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है सवाल का, बी। ऐसे सोचना है। परसेंटेज पढ़ो सागर जाके। तो ये तरीका है, मजदूरों वाला तरीका तो आपको आता ही है, ठीक है, कर पाओगे। चलिए, तो ये था टाइप मेरे दोस्तों। इसमें दो मिसलिनियस सवाल हैं, दो मिसलिनियस सवाल हैं, उसके बाद ये टाइप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। करके बताओ जल्दी से, कौन करेगा। अच्छा सवाल है, एमटीएस 2030 के पेपर में आया है, हालांकि काफी आसान पूछा है। ठीक है, करो बच्चों। बनाए लेटेस्ट एमटीएस का, कोई मुश्किल तो है नहीं। बताइए बच्चों। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाई ए वेंडर ऑन सेलिंग गुड्स एट रुपी 3200 इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाई द सेलिंग द सेम गुड्स एट रुपीज 3000। और द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। यहां पर दो केस दिखाए गए, दोनों ही केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे भाई ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, जैसे मेरे प्यारे भाई ये है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिय मूल्य। ये क्या है बच्चों, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य। तो बोला है 3200 रुपए में किसी सामान को बेचने से जो प्रॉफिट होता है, 3200 रुपए में किसी सामान को बेचने से जो प्रॉफिट होता है, वो उसी सामान को 3000 रुपए में बेचने, वो उसी सामान को 3000 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ के 7/5वें हिस्से के बराबर है। 3200 रुपए में बेचने से किसी सामान को जो प्रॉफिट होता है, वो उसी सामान को 3000 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट के 7/5वें हिस्से के बराबर है। 7/5 ज्यादा नहीं है, बराबर है। दोनों ही केस में प्रॉफिट हो रहा है। 3200 रुपए में बेचने पर भी फायदा हो रहा है, 3000 रुपए में बेचने पर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो 3200 रुपए में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है, वो 3000 रुपए में बेचने पर हुए प्रॉफिट के 7/5वें हिस्से के बराबर। यानी कि 3000 रुपए में बेचने पर अगर 5 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 3200 रुपए में बेचने पर 7 यूनिट का प्रॉफिट है मेरे प्यारे भी। ऐसा बोला गया सवाल में। 3200 रुपए में बेचने पर अगर 5 यूनिट का प्रॉफिट है, 3000 में बेचने पर 5 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 3200 रुपए में बेचने पर 7 यूनिट का प्रॉफिट है। तो कितना डिफरेंस आया यूनिट्स में? 2 का। 7 और 5 के बीच में 2 यूनिट का डिफरेंस है। क्योंकि प्राइस में कितना डिफरेंस है? 200 रुपए का। 3200 और 3000 200 रुपए। तो 2 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। कहीं से भी सॉल्व कर लो, चाहे पहले से चाहे दूसरे से छाप की है। 2 की वैल्यू 200 रुपए है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। यानी कि मतलब यह हुआ कि आप सामान को 3000 रुपए में बेचते हो और आपको 500 रुपए का लाभ होता है। सामान को 3000 में बेचते हो, 500 रुपए का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2500 रुपए। 3000 रुपए से 500 रुपए कम, 2500 रुपए। यही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। 2900 नहीं है बेटा, 2500 है। डी ऑप्शन नहीं है, 2900 नहीं है, 2500 है। 2900 कैसे बता रहे हो तुम? दोनों केस में प्रॉफिट है, प्रॉफिट। अगर आपको इस सवाल समझ में आए तो कमेंट में यस लिखो। ठीक है जी, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में यस लिखो। अगर दोनों में प्रॉफिट नहीं होगा, दोनों में प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये वाला बता तो था, एक में प्रॉफिट एक में लॉस। बता तो दिया ये। चलिए कर लोगे ना। ये नया लैंग्वेज पे सवाल आया है, देखो लेटेस्ट करा रहा हूं आपको, बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं बेटा। बाबा आदम की चीजें नहीं करो, करना पड़ेगा। एमटीएस से नीचे तो कोई पेपर नहीं ले रही ना सरकार, इससे नीचे तो कोई सवाल नहीं बनता ना। और आप इसको भी नहीं कर पाओगे तो क्या कर रहे हो जीवन में? बेकार है जीवन आपका, बताओ। भाई इससे नीचे तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा नहीं। इससे नीचे सिखाने के लिए कुछ होता ही नहीं। भाई इससे नीचे सिखाने के लिए कोई चीज हो तुम बताओ। मी सबसे गिरा हुआ, सबसे नीच लेवल है। हाँ जी, अक्षत कह रहे हैं अगर दोनों में लॉस पूछता तो भी सेम ये कहानी होती। तो बॉर्डर
बॉर्डर लाइन के सेम तरफ होने पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये जब बॉर्डर लाइन की एक वैल्यू एक तरफ हो, जब दूसरी तरफ हो। परसेंटेज मैंने एग्जाम वाला सवाल करवाया था, एग्जाम वाला सवाल ढंग से पढ़ लेते ना तो आज ये रोने की दिक्कत ना आती तुमको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो ना। बाबूजी को तो जल्दी सिलेबस निपटाना, जल्दी निपटाना, क्लास छोड़नी है बीच में, आग लगानी है खुद के कैरियर में, लगा लो आग कैरियर में खुद के। ना हो तो पेट्रोल तेल माचिस बत्ती में दे देता हूं, बढ़िया से लगाना, आगे करेंगे। अगला टाइप, ये सवाल बीच में गलती से डल गया था, छूट गया था ये, बताओ जल्दी से, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप शुरू करूंगा। बनाए। सवाल में कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर आपका पागल बना रहा है, निखड्ड पागल बेवकूफ गधा समझ रहा है एग्जामिनर आपको। वो समझ रहा है कि लौंडो में बुद्धि क्या है, अरे पढ़े लिख लौंडे अखबार तक नहीं पढ़ पाते, गणित के सवाल क्या पढ़ेंगे, ऐसे समझ रहा है एग्जामिनर। इस सवाल को देने का मतलब यह है कि एग्जामिनर ये समझता है कि आप अखबार तक नहीं पढ़ पाते, सवाल क्या पढ़ोगे। एक वस्तु को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। एक सामान को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाला लॉस इसी सामान को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। 1134 रुपए में बेचने पर अनु को उतना लॉस होता है जितना 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। कोई मूर्ख भी बता देगा, कोई अनपढ़ गंवार भी बता देगा कि 10% लाभ पर बेचने से आदमी को 10% लाभ होगा, तो 1134 में बेचने से आपको उतना ही लॉस, यानी कि 10% का लॉस होता है। तो सीपी निकाल लोगे यहां पर, समझ में बात, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई 1134 रुपए में बेचने पर अनु को उतना ही लॉस हो रहा है जितना 10% प्रॉफिट में बेचने पर प्रॉफिट होता है। 10% प्रॉफिट में बेचने से 10% प्रॉफिट होता है, तो 1134 में बेचने पर अनु को 10% का ही लॉस हो रहा है। सीपी 100% होता है, 100% पे 10% का लॉस हुआ तो 90% में अनु बेच रही है, 1134 रुपए में बेच रही है। 90% की वैल्यू 1134 रुपए सीपी का, दोनों तरफ 9 से भाग कर दो तो 10% की वैल्यू कितनी है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 छिक्का 54, 1200, 126। 100% की वैल्यू कितनी है, 1260। ये क्रिय मूल्य आ गया उस सामान का सीपी, क्रिय मूल्य 1260 है। बोला 1260 का सामान अगर 1354.5 में बेचा जाए, 1260 का सामान, तो कितना प्रॉफिट होगा बताओ। 1260 का सामान अगर 1354.5 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, 40 रुपए का ये और 54 का ये, 94.5 का प्रॉफिट होगा, 94.5 का। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है। मैं बेटा, या तो आप सॉल्व करो कि 1260 रुपए के सामान पे, 1260 के सामान पे 94.5 का प्रॉफिट हुआ, 1260 के सीपी पर 94.5 का प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में इंटू 100%। या तो आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो तब आएगा आपका आंसर इन चारों में से, या फिर आप बुद्धि लगाओ, ऑप्शन से देखो। पहला ऑप्शन 7.2, 7.2 मानूंगा तो 6 दूनी 12, 2 होना चाहिए। 8.4 मानूंगा तो 6 चौक 24, 4 होना चाहिए। 8 मानूंगा तो 6 अट्ठे 48 होना चाहिए, 1260 का 8%, एंड में 8 आएगा। एक ही ऑप्शन है डी, 7.5%। 8% या उससे ज्यादा तो वाहिद हो ही नहीं सकता। अगर 1200 रुपए का ही 8% निकाल लू ना तो भी 96 होता है, 1200 का 8%, ये तो फिर भी 1260 है। अगर 1260 का 8% निकाला जाएगा, 8%, तो 96 से ज्यादा ही आएगा, ये तो 94 का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो 8% से तो कम ही आंसर था, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे। ऐसे चेक करते हैं बेटे, ऑप्शन के साथ खेलना सीखिए, मजाक करना
नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये वाला टाइप समाप्त, आगे चलेंगे जी। अगला टाइप सब लोग नेक्स्ट सीखेंगे हमारे साथ जी। नेक्स्ट टाइप प्यारे बच्चों, सबसे इजी टाइप है ये, सबसे इजी टाइप 75 नंबर। अगला टाइप 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा, ये वन लाइनर है, इसको बोलते हैं वन लाइनर सवाल, एक ही लाइन का सवाल। बोला बेटा मैंने, अब है सुनना चाहिए था आपको मेरी बात की मैं क्या बोल रहा हूं। प्रॉफिट लॉस ज्यादा जरूरी है विवेक। नहीं पता जी अनुरुद्ध। एक सौ अड़सठ पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंटेज बताइए। सुनो सवाल, सुना समझा आपने। 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के सीपी के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। भाई मैंने ये मान लिया कि माना एक पेन का सीपी 1 रुपए है, जो चीज आपको दी है वो मानो। माना एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए, मैंने मान लिया, माना एक पेन 1 रुपए का है। अब सुनो, 168 पेन बेचने पर, तो 168 पेन का सीपी क्या होगा, 168 पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, 168 रुपए। 168 पेन, आपने 168 पेन खरीदे और खरीदने के बाद आपने बेचे, तो एक पेन का क्रय मूल्य अगर 1 रुपए है तो 168 पेन कितने खरीदे होंगे, 168 रुपए के। खरीदने के बाद आपने बेचे और आपको 14 पेन के सीपी के बराबर लाभ हुआ, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों, 14 पेन का सीपी। एक पेन 1 रुपए का है तो 14 पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, 14 रुपए। तो 168 रुपए के समान पर आपको 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना बेटा, 1/12। और 1/12 को परसेंटेज में कहते हैं 8.33%। ये आंसर है, 8.33% का लाभ हुआ, बात खत्म। 7.14 कैसे आ गया बेटा, कुछ भी करते हो तुम लोग। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, ए ऑप्शन। इससे आसान सवाल तो पूरी दुनिया में बनता ही नहीं है। ये बनाएंगे जल्दी से, करो। एक और ऐसा ही, 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि परसेंट बताओ। 132 आम बेचने से 12 आम के सीपी के बराबर लॉस होता है, लॉस परसेंटेज बताओ। भाई माना एक आम का सीपी 1 रुपए है, माना एक आम का क्रय मूल्य है 1 रुपए, एक आम 1 रुपए का है, तो एक आदमी ने 132 आम खरीद के बेच, अरे पहले खरीदा जाएगा बाद में बेचा जाएगा, तो 132 आम खरीदे होंगे पहले कितने के, 132 रुपए के, और 132 रुपए के आम खरीदने के बाद बेचे। बेचने पर क्या हुआ, 12 आम के सीपी के बराबर लॉस हुआ। तो एक आम 1 रुपए का है, 12 आम 12 रुपए के, तो 12 रुपए के बराबर लॉस हुआ। 132 रुपए के समान पे 12 रुपए का लॉस हुआ। कितना हो गया बच्चों, 1/11। 1/11 का मतलब परसेंटेज में 9.09% का लॉस हो गया, बात खत्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 77, ये बनाओ बच्चों। सीएचएसएल टीयर 1 का सवाल है 2022 का, करना पड़ेगा आपको भाई, इससे पीछा थोड़ा ना छोड़ा सकते हो आप। 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सभी नोटबुक का विक्रय मूल्य समान है, सभी नोटबुक का क्रय मूल्य समान है। अच्छा एक सेकंड, ये सवाल लगता है थोड़ा अलग डल गया, हाँ अलग है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये तो आसान टाइप था। देखो ये दोनों आसान टाइप थे, सबसे आसान सवाल है पूरे प्रॉफिट लॉस में, 75 76। ये करो अब अगला टाइप।
कौन करेगा? 14 नोटबुक बेचने से एक विक्रेता को 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के, कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं, सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। एक आदमी ने पहले 14 नोटबुक खरीदे, खरीदने के बाद वो 14 नोटबुक बेचे, तो खरीदने का प्राइस अलग होगा, बेचने का प्राइस अलग होगा। तो 14 नोटबुक को बेचने पर जो लाभ हुआ है वो 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, माना एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, माना एक नोटबुक जो है उसका जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपए, मैंने मान लिया कि माना एक नोटबुक 1 रुपए की है, तो आपने 14 नोटबुक पहले खरीदी फिर उनको बेची। तो आपने 14 नोटबुक बेची हैं कितने रुपए में? 14 रुपए में। भाई 14 नोटबुक आपने कितने रुपए की बेची होंगी? 14 रुपए की। 14 रुपए में बेचने पर आपको 9 नोटबुक की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, एक बात बताओ, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? माना जो चीज सवाल में दिया आप उसी को मानो। माना एक नोटबुक आप 1 रुपए की बेच रहे हो, तो 14 नोटबुक आपने बेची, 14 नोटबुक आपने बेची होंगी 14 रुपए की, सामान आपने 14 रुपए का बेचा, और 14 रुपए में सामान बेचने पर आपको 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। एक नोटबुक 1 रुपए की है, तो 9 नोटबुक कितने रुपए की? 9 नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 रुपए। तो आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 14 रुपए में आपने सामान बेचा, तो सीपी यानी कि क्रिय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? जवाब दो, सीपी कितना रहा होगा? आपने 14 नोटबुक 14 रुपए में बेची और आपको 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि सीपी कितना होगा? 5 रुपए। 5 रुपए के सामान पे 9 का प्रॉफिट होगा तभी तो 14 में बिकेगा, यानी कि सीपी होगा 5 रुपए। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। 1/5 20%, 9/5 180% का आपको प्रॉफिट हुआ है। बी ऑप्शन 180%। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये लाइन लिखने की थोड़ी ना जरूरत है, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कहीं भी, ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ये है सवाल का सॉल्यूशन, ये होगा पेपर में। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको मुझे टाइम देना पड़ता है और लिख के बताना पड़ता है। इतना सब कुछ पेपर में माहौल नहीं बनाना होता। पिछले सवाल में और इस सवाल में जमीन आसमान का फर्क है। वहां क्रिय मूल्य के बराबर प्रॉफिट था, या विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है। एक शब्द से पूरा सवाल बदल गया, केवल एक शब्द से। एक और करो, और सारे ही सवाल लेटेस्ट करवा रहा हूं, लेटेस्ट एकदम। 79 नंबर बनाए। ये 78 पहले करो जी। नवनीत एक और करवाऊंगा, चिंता मत करो। निशा कह रहे हैं क्वेश्चन एसपी और सीपी दोनों दे तो। अरे दोनों कैसे देगा? देखो, एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़ा के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उस व्यापारी का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? देखो है हो क्या कि एक कपड़ा व्यापारी पहले 45 मीटर कपड़ा खरीद के लाता है, खरीद के लाया होगा किसी दाम में। फिर वो 45 मीटर कपड़ा खरीद के लाने के बाद 45 मीटर कपड़ा बेचता है। तो व्यापारी ने 45 मीटर कपड़ा खरीद के बेचा, बेचने से जो उसको प्रॉफिट हुआ है, भाई हर 1 मीटर का कुछ ना कुछ दाम रहा होगा। 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ है। 12 मीटर कपड़ा जितने रुपए में बेचा है उतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 45 मीटर कपड़ा आपने बेचा ग्राहकों को, 12 मीटर कपड़ा जितने रुपए में बिकता है उतना फायदा आपको हुआ है मेरे प्यारे भाई। तो माना भाई हमारा 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का है, माना 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपए है, ये मैंने मान लिया।
आपको प्रॉफिट हुआ 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर, आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 12 रुपए का। आपने 45 मीटर कपड़ा बेचा, 45 मीटर कपड़ा कितने रुपए का बिकेगा? 45 रुपए का। 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 45 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 45 रुपए होगा। 45 रुपए का आपने कपड़ा बेचा और आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कपड़ा खरीदा कितने का होगा? 45 से 12 कम 33 रुपए का कपड़ा खरीदा होगा आपने, 33 का, यानी कि आपने 33 रुपए का कपड़ा खरीदा होगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब 33 रुपए के सामान पर 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितना होता है बच्चों? 3 से चला जाएगा 4/11। अब 1/11 जो होता है, हम आपको कई बार पढ़ा चुके, 9.09%। ये 4 गुना है तो 36.36% आंसर है ए ऑप्शन। 5 सेकंड में हो गया ना भाई लोग? अब आसान लग रहा है ना सबको? ये बताइए। करो। तो आप कपड़ा खरीदने लायक ही नहीं बेटा अवधेश कुमार, बताओ, कपड़ा तक नहीं खरीद पाते। इस सवाल को करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको पीछे का पड़ा हुआ होना चाहिए या आपको कुछ चीज आनी चाहिए, और आप कुछ भी नहीं जानते तो भी इस सवाल को कर सकते थे और समझ सकते थे। इस सवाल के ना आने का मतलब कि आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत क्षीण, बहुत नगण्य और शून्य के बराबर है। आपका मस्तिष्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसमें जंग लग चुका है। अगर आप ऐसे सवालों में परेशानी आ रही है, कि अगर आप अपने घर पे पिताजी को समझा के दिखाना, गारंटी देता हूं कि आपके मम्मी पापा कम पढ़े लिखे हैं तो भी इस सवाल को समझ जाएंगे। वो देसी भाषा में बोलना जरा। अपने आप को इतना ना गिराओ, कोई बहुत हाई लेवल की कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा हो, कोई टेक्निकल है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक लग रहा हो, बहुत ऊंचे लेवल की कैलकुलेशन हो, या 2-4 सवाल को मिक्स करके बड़ा बनवा दिया हो। ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें क्या परेशानी है? कुछ भी नहीं। लेटेस्ट सवाल है सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का, 2023 का लेटेस्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है। दुकानदार पहले थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है। थोक व्यापारी माल की 165 इकाइयों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करते हुए माल की 1265 इकाइयों को दुकानदार को बेचता है। थोक व्यापारी का लाभ परसेंट क्या है? देखो, थोक व्यापारी अपना सामान बेच रहा है दुकानदार को, या उल्टा दुकानदार सामान खरीद रहा है थोक व्यापारी से। अब थोक व्यापारी क्या है? वो दुकानदार को 1265 इकाई बेचता है और 165 इकाइयों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करता है। इकाई मतलब सामान होगा, जैसे साबुन बेच रहा है, थोक व्यापारी साबुन बेच रहा है और 1265 साबुन बेची, 1265 साबुन, और 165 साबुन के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। माना एक साबुन का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 165 साबुन के सेलिंग प्राइस के बराबर 165 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 165 रुपए का बच्चों आपको प्रॉफिट हुआ। आपने 1265 साबुन बेची। अगर एक साबुन 1 रुपए की बेच रहे हो तो 1265 साबुन आप बेचोगे 1265 की। आपने 1265 रुपए की साबुनें बेची और आपको 165 रुपए का मेरे दोस्तों का हुआ प्रॉफिट हुआ। तो खरीदे कितने में होंगी? 1200 रुपए की। बोलो, तो 1200 रुपए पे आपको 165 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना? 1100 रुपए की, सॉरी 1100 आ जाएगा, 1100 रुपए की। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। अब 2 जीरो कट गया, ये 165/11 15% आ गया। 15% का प्रॉफिट, ए ऑप्शन पहला ऑप्शन आंसर। सब बच्चों ने कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट,
लास्ट अभी करवाना जरूरी है, वरना फिर अगली क्लास जब होगी तो हम पूछे कैसे आया कैसे आया कैसे आया कैसे आया है? घर से तो पढ़ के आओगे नहीं, 2 दिन में सब रिवीजन रिवीजन आप करते नहीं हो, ना आप रिवीजन करते हो ना नोट्स बनाते हो, सब भूल भाल जाते हो। करिए, लास्ट क्वेश्चन करो। 63 वस्तुओं को बेचने से एक आदमी को 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। लॉस परसेंटेज बताओ। 63 वस्तुओं को बेचने से 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ, तो मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। मैंने ये मान लिया कि माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। आपने 63 वस्तु बेची, 63 वस्तु कितने रुपए में बेची होंगी? 63 रुपए में। भाई आपने 63 वस्तु बेची है, एक वस्तु आप 1 रुपए की बेच रहे हो, 63 वस्तु आपने बेची होंगी 63 रुपए की, और 63 रुपए की आपने वस्तु बेची, आपको लॉस हुआ 9 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 9 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 रुपए। आपको 9 रुपए का लॉस हुआ। आपने 63 रुपए का सामान बेचा, आपको 9 रुपए का नुकसान हुआ, तो क्रिय मूल्य कितना रहा होगा? 72 रुपए। क्रिय मूल्य 72 रुपए रहा होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 72 रुपए के सामान पे 9 रुपए का नुकसान करवाओगे, तभी तो 72 माइनस 9 63 में बेचोगे। तो लॉस कितना हुआ? 1/8। 1/8 का मतलब आपको 12.5% का लॉस है। डी ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। आज इतना ही, बाकी कल